AK-47 कोई आम हथियार नहीं है कि लोग इसे खरीद लें। यह प्रतिबंधित हथियार है और इसे सिर्फ देश के सुरक्षा एजेंसी के लिए ही खरीदा जाता है। पर जब बेगूसराय में एक AK-47 के साथ एक की गिरफ्तारी हुई तो पुलिस वाले चौंक पड़े। खास करके बेगूसराय के 23 तर्रार एसपी अवकाश कुमार हैरत में पड़ गए कि आखिर AK-47 रखने वाला यह दुर्दांत कौन है, क्योंकि जिसके पास यह AK-47 मिला उसे देखकर पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था कि वह AK-47 जैसे हथियार को खरीद कर रखेगा। पर एसपी अवकाश कुमार के लिए यह चुनौती थी कि इस मामले के रियल अपराधी तक वे कैसे पहुंचते हैं। आपको बता दें कि बेगूसराय में AK-47 की बरामदगी मामले का उद्भेदन होते ही राजनीतिक गलियारे में खलबली मच गई। दरअसल 19 सितंबर की रात नगर थाना क्षेत्र के कपस्या चौक पर पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई थी, जिसमें AK-47 के साथ पुलिस ने मंजेश कुमार नामक एक अपराधी को गिरफ्तार किया था। बाद में जब मंजेश कुमार से पूछताछ की गई तो उसने अपने आप को नंदन चौधरी का ड्राइवर बताया। जांच के क्रम में पुलिस को पता चला कि नंदन चौधरी बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक कुंदन सिंह का फुफेरा भाई है। मामला संज्ञान में आने के बाद राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मच गई और इसके बाद बेगूसराय के पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने कहा कि अब बेगूसराय के अपराधियों को भी राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होने लगे, जिससे अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। अपराधी, पुलिस और राजनीतिक ये जो नापाक गठबंधन है, इसको तोड़ने की लड़ाई हम पिछले दिनों भी लड़ते रहे हैं और हमने कुर्बानी दी है, हमने शहादत दी है अपराध की राय के खिलाफ और हमने धन्यवाद किया इनको। बहुत बड़ा कांड होने से आपने कल कपस्या में रोका। दरअसल 19 सितंबर को पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कपस्या चौक के समीप स्वचालित आग्नेयास्त्र AK-47 के साथ कुछ अपराधी देखे गए जो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। सूचना मिलते ही बेगूसराय के एसपी अवकाश कुमार ने सदर डीएसपी अमित कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया और इलाके में छापेमारी कराई तो मंजेश कुमार उर्फ बड़े नामक अपराधी को AK-47 राइफल, 2 लोडेड मैगजीन, 188 जिंदा कारतूस, एक बाइक, एक मोबाइल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। जांच के क्रम में पाया गया कि मंजेश कुमार शहर के एक रसूखदार सफेदपोश नंदन चौधरी का ड्राइवर है और नंदन चौधरी रिश्ते में बेगूसराय के विधायक कुंदन सिंह के फुफेरे भाई हैं। इस बीच पुलिस की छापेमारी को मीडिया की नज़रों से भी बचाया गया, क्योंकि पुलिस को सूचना मिली थी कि अपराधी के किसी एक गुप्त ठिकाने पर एक और स्वचालित हथियार रखा हुआ है। लेकिन इसी बीच पुलिस के ही किसी पदाधिकारी के द्वारा उक्त छापेमारी का वीडियो को सार्वजनिक कर दिया गया, लिहाजा पुलिस सूचित हथियार को बरामद करने से वंचित रह गई। मामले के बाद बेगूसराय के एसपी अवकाश कुमार ने कहा कि नंदन चौधरी को गिरफ्तार किया जाएगा और नंदन चौधरी से पूछताछ के बाद जो भी दोषी पाए जाएंगे उन सभी पर कार्रवाई की जाएगी। एसपी अवकाश कुमार ने वीडियो वायरल करने वाले पुलिस पदाधिकारी को भी चिन्हित कर कार्रवाई की बात कही है। कुछ हम लोगों को मिली कि एक व्यक्ति के यहाँ पर अत्याधुनिक हथियार होने की संभावना है और उसके सत्यापन के लिए और छापेमारी के लिए एसडीपीओ सदर श्री अमित कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें एसएचओ टाउन और टाउन थाना के विभिन्न पदाधिकारी और मुफस्सिल थाना से एसआई नीरज सशस्त्र बल के साथ इस टीम का गठन किया गया छापेमारी के लिए। इस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस सूचना का सत्यापन किया और एक मंगेश के घर पे रेड करके वहाँ से तलाशी के दौरान AK-47 की एक बरामदगी की है। उसके साथ साथ 188 जिंदा गोलियां हैं, जिसमें अलग अलग बोर के अलग अलग संख्या में गोलियां हैं, एक मोटरसाइकिल, एक मोबाइल और 2 लोडेड मैगजीन, इतनी सामग्रियां बरामद हुई है उसके यहाँ से।
पूछताछ पे ये पता चला कि मंगेश एक नंदन चौधरी है, उनके ड्राइवर हैं, उनके ड्राइवर के रूप में काम करते हैं। और उसके द्वारा बताया गया पूछताछ में कि 1 वर्ष पूर्व नंदन चौधरी के द्वारा ही उनको रखने के लिए दिया गया था। नंदन चौधरी के लिए हम लोग छापेमारी कर रहे हैं, वो अभी गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद ही ये खुलासा हो पाएगा कि किस काम के लिए ये हथियार लाया गया था। हम लोग अलग अलग बिंदुओं पर, पहलुओं पर जांच कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं। जैसे ही कोई डेवलपमेंट होती है आप लोगों को सूचना। नंदन चौधरी के बारे में पता चला वो ज़मीन के खरीद फरोख्त का कारोबार करते हैं और जो एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं यहाँ HURL में या रिफाइनरी में, वहाँ पे कभी पूर्व में ठेका वेका लेकर काम भी किया करते थे। वर्तमान में ज़मीन के खरीद फरोख्त ही उनका मुख्य पेशा है। भाई का तो पता नहीं है, बट जो आप लोग पूछना चाह रहे हैं वो वर्तमान में जो मेयर हैं उपेंद्र जी, उनके वो भगीना लगते हैं। बट इससे कोई और रिलेशन उसके बाद इस हथियार से रिलेटेड उन पर नहीं आया अभी तक। तो नंदन की गिरफ्तारी के बाद ही उसमें आगे वही बताया हमने कि नंदन की गिरफ्तारी के पश्चात ही आगे का रास्ता हम लोग के लिए खुलेगा जांच का। तो जो भी लोग आएंगे उन पर जांच की जाएगी। बहरहाल बेगूसराय में AK-47 वाले क्रिमिनल की गिरफ्तारी के बाद अपराधी को बचाने से लेकर उस पर कार्रवाई को लेकर नेतागिरी चरम पर है। लेकिन यह बात अभी तक सामने नहीं आ पाई है कि क्या इस AK-47 का इस्तेमाल भाड़े पर अपराधियों को दिया जा रहा था या फिर बिहार में हो रहे भीषण अपराध को 47 वाला क्रिमिनल ही अंजाम दे रहा था। खुलासा के लिए बेगूसराय से संतोष प्रसाद की ये खास रिपोर्ट।